हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 5th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 एंगल्स एज टर्न्स का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच डायरेक्शन, किस दिशा में। सो इन विच डायरेक्शन डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव। सो क्लॉक की हैंड्स को आपने मूव करते हुए देखा होगा। जिस डायरेक्शन में वो मूव करती हैं उस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द डायरेक्शन इन विच द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मूव इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। जिस डायरेक्शन में क्लॉक की हैंड्स मूव करती हैं उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मूवमेंट। द ऑपोजिट मूवमेंट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे अभी क्लॉक की हैंड्स ऐसे मूव कर रही हैं, अगर इसके ऑपोजिट कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे तो इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द क्रीचर्स बिलो हैव मेड अ क्वार्टर टर्न वंस। नीचे कुछ क्रीचर्स गिवन है, इन्होंने टर्न लिए हैं, क्वार्टर टर्न। टिक द डायरेक्शन इन विच दे हैव मूव्ड। डायरेक्शन को टिक करिए, किस डायरेक्शन में वो मूव हुए हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये लेडी बग है, यहाँ पर पहले इस डायरेक्शन में था। फेस को अगर आप इसके देखें इस तरह से, ये इसकी बॉडी है, फेस है ऐसे। अब ये मूव हो गया इस तरह से। तो क्लॉक की अगर हैंड होती यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 9 है, मूव करके वो भी ऊपर की तरफ जाती इस तरह से 12 पर, तो यानी कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसमें आप टिक करेंगे क्लॉकवाइज को। नेक्स्ट एक स्नेल है, ये मूवमेंट, ये पोजीशन थी उसकी इनिशियल पोजीशन, फिर मूव करने के बाद पोजीशन ऐसे हो गई। अगर उसकी आइज को सिर्फ आप देखें, ये आइज थी उसकी, मूव अभी हुई है इस तरफ ऐसे। तो क्लॉक की हैंड्स भी इसी तरह से मूव होती हैं। यहाँ पर मान लीजिए अभी वो 5 पर है, ये पॉइंट है 5 ओ क्लॉक, तो आगे मूव करके वो इस तरह से 7 पर पहुँच जाएगी। तो ये भी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। नेक्स्ट बी को देखते हैं। ये बी है, ये फेस था उसका, बॉडी इस तरह से, ये अब वो मूव हुई, सिर्फ क्वार्टर टर्न के बाद वो ऐसे हो गई, मतलब कि उसने टर्न लिया है इस तरह से। ये टर्न उसने लिया, पहले ऐसे थी, टर्न लेके इस तरफ आ गई। अब अगर क्लॉक की हैंड्स होती यहाँ पर, ये उसकी इनिशियल पोजीशन होती, तो वो क्वार्टर टर्न के बाद ऊपर जाती, ना कि नीचे आती। तो मतलब कि ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद ये एक एंट है, ये इनिशियल पोजीशन है, क्वार्टर टर्न लिया तो अभी वो ऐसे हो गई इस तरह से। तो ये मूवमेंट ऊपर से इस तरफ आना, ये भी क्लॉक के ऑपोजिट है, क्योंकि क्लॉक अगर इस तरह से होती तो वो क्वार्टर टर्न के बाद यहाँ पर आती, आइज इस तरफ जाती, जो एंट है उसकी बॉडी ऐसे होती, तो यानी कि ये भी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, कौन सी क्लॉकवाइज है, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ ट्राई दिस। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट व्हाइल ओपनिंग अ टैप। जब आप टैप को ओपन करते हैं तो डायरेक्शन देखिए क्या है, या फिर अनस्क्रू करते हैं लिड को, और लूजनिंग अ नट, या फिर किसी नट को लूज करते हैं। डू दे मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको टैप को ओपन करना हो या फिर मूवमेंट कीजिए हाथ की, या फिर टैप को ओपन करके आप देख सकते हैं। लिड को, किसी बॉटल की लिड ढक्कन है उसे अनस्क्रू करना हो, या फिर कोई नट को ओपन करना हो, तो आप देखेंगे हमेशा हम लेफ्ट की तरफ उसको मूव कराते हैं। ये हमारी डायरेक्शन होती है, इसी तरह से घुमाते हैं। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से ये क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में उनको हम घुमाते हैं, तो ये हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर टैप को क्लोज करना है, या फिर लिड को टाइट करना है, या फिर नट को टाइट करना है, तो हम फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। नाउ फन विथ टर्न्स। The children in a class are playing a game in which the teacher tells them the direction in which they should rotate. बच्चे क्लास में गेम खेल रहे हैं, टीचर ने बताया किस डायरेक्शन में उनको रोटेट करना है। Complete the table by filling the direction in which children will face on completing the given turns. अब बताइए इन टर्न्स को कंप्लीट करने के बाद बच्चों के फेस किस तरफ होंगे। सबसे पहले तो ये डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए। जब भी हम पेपर के ऊपर या फिर किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात करते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट डायरेक्शन होती है, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट डायरेक्शन होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन होती है।
ये फिक्स्ड डायरेक्शंस हैं पेपर के ऊपर। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको करना है। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ओके, द स्टार्टिंग डायरेक्शन इज गिवन इन द टेबल। टेबल में स्टार्टिंग डायरेक्शंस गिवन है। 2 राइट एंगल्स आपको टर्न करने हैं क्लॉकवाइज और स्टार्टिंग डायरेक्शन है नॉर्थ। तो देखिए यहाँ पर इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं। नॉर्थ मतलब आपने स्टार्ट किया ऊपर से, ओके। फिर 2 राइट एंगल्स आप टर्न करेंगे क्लॉकवाइज। अब यहाँ से क्लॉक अगर घूमती है एक राइट एंगल तो यहाँ पर आती, ये 1 राइट एंगल, और फिर ये हो जाएगा दूसरा एक और राइट एंगल। ये आपने स्टार्ट किया नॉर्थ से, नॉर्थ डायरेक्शन आपकी स्टार्टिंग डायरेक्शन थी। यहाँ से आपने टर्न किया 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, तो आप कहाँ पहुँच गए? साउथ में। तो आपकी एंडिंग डायरेक्शन होगी साउथ। यहाँ पर लिख दीजिए साउथ। नेक्स्ट स्टार्टिंग डायरेक्शन है साउथ। साउथ से ही आपने स्टार्ट किया नीचे की तरफ, ये आपका फेस था। 2 राइट एंगल्स टर्न करने हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज। 2 राइट एंगल्स का मतलब होता है हाफ टर्न, और हाफ टर्न में हमेशा हम ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करते हैं। चलिए देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक अगर अभी यहाँ पर होती तो वो मूव करती यहाँ से आगे की तरफ। हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं क्लॉक के ऑपोजिट, तो हम मूव करेंगे यहाँ से पीछे की तरफ। ओके, 2 राइट एंगल्स, तो ये हमारा होगा फर्स्ट राइट एंगल, ये फर्स्ट राइट एंगल। इस मूवमेंट के बाद फिर एक और टर्न लेना है, यहाँ पर हम पहुँचेंगे सेकेंड राइट एंगल के बाद। तो हमारी स्टार्टिंग डायरेक्शन साउथ थी, एंडिंग डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ। तो यहाँ पर आप लिख देंगे नॉर्थ। नेक्स्ट, नाउ ईस्ट आप फेस कर रहे हैं। ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड में होता है, तो ये आपकी स्टार्टिंग डायरेक्शन है ईस्ट। आपको 4 राइट एंगल्स टर्न करने हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के ऑपोजिट। तो क्लॉक की हैंड अगर यहाँ पर होती वो नीचे आती, हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऊपर चलेंगे, और 4 राइट एंगल्स। तो ये हो गया फर्स्ट राइट एंगल, 1 राइट एंगल, ये हो गया सेकेंड राइट एंगल यहाँ से, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। 4 राइट एंगल्स का मतलब होता है फुल टर्न, कंप्लीट टर्न। और कंप्लीट टर्न के बाद हमेशा हम स्टार्टिंग जो डायरेक्शन है हमारी वहीं पर पहुंचते हैं, तो हमारी एंडिंग डायरेक्शन भी होगी ईस्ट। नेक्स्ट, वेस्ट से आपने स्टार्ट करना है। 4 राइट एंगल्स आप चलेंगे क्लॉकवाइज। अगेन 4 राइट एंगल्स का मतलब है फुल टर्न, और फुल टर्न में हमेशा हम सेम डायरेक्शन में पहुंचेंगे, वेस्ट में ही पहुंचेंगे। चेक भी कर लेते हैं, क्लॉकवाइज वेस्ट से स्टार्ट करना है। तो वेस्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ये है वेस्ट। यहाँ से आप चलेंगे क्लॉकवाइज और 4 राइट एंगल्स टर्न करने हैं। तो ये हो गया पहला राइट एंगल, फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो 4 राइट एंगल्स के बाद भी आप वेस्ट में ही रहेंगे, वेस्ट। नेक्स्ट, नाउ नॉर्थ से आपने स्टार्ट करना है। 5 राइट एंगल्स टर्न करने हैं क्लॉकवाइज, नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ। ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से क्लॉक ऐसे जाएगी तो हमें भी ऐसे ही चलना है। और कितने राइट एंगल्स? 5 राइट एंगल्स। तो देखिए ये फर्स्ट राइट एंगल हो गया, फर्स्ट राइट एंगल, देन सेकेंड, देन थर्ड, उसके बाद फोर्थ यहाँ पर, और फिफ्थ फिर से इस तरफ। 4 राइट एंगल्स के बाद हम सेम पोजीशन पर पहुंचेंगे, और फिफ्थ राइट एंगल के बाद हम फिर से इस तरफ आ जाएंगे। कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो यानी कि हम फाइनली फेस करेंगे, एंडिंग डायरेक्शन होगी हमारी ईस्ट। नेक्स्ट, साउथ से स्टार्ट करना है आपको। साउथ डायरेक्शन ये है नीचे की तरफ। 3 राइट एंगल्स आप क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर आधा राइट एंगल आप क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर हाफ राइट एंगल आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, सॉरी क्लॉकवाइज, सभी क्लॉकवाइज ही हैं। पहले 3 राइट एंगल्स चलते हैं क्लॉकवाइज। देखिए 3 राइट एंगल्स, ये फर्स्ट राइट एंगल, फिर ये सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, और फिर ये थर्ड। 3 राइट एंगल्स हो गए। इसके बाद 2 बार चलने हैं आपको। पहले हाफ राइट एंगल क्लॉकवाइज, फिर से हाफ राइट एंगल क्लॉकवाइज। राइट एंगल का आधा, अब अगर ये पूरा राइट एंगल है, इसका आधा सिर्फ इतना होगा। राइट एंगल का हाफ होगा इतना। ये हाफ राइट एंगल आप चले एक बार,
फिर से आप हाफ राइट एंगल चलेंगे तो आप वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था, यानी कि साउथ में। तो ये हो जाएगी आपकी डायरेक्शन साउथ। ये देखिए हाफ राइट एंगल फुल राइट एंगल बना देगा, तो 3 राइट एंगल और एक और राइट एंगल, 4 राइट एंगल्स हो गए, और 4 राइट एंगल का मतलब होता है फुल टर्न। नेक्स्ट, वेस्ट से आपने स्टार्ट करना है, वेस्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से आप शुरू करेंगे। राइट एंगल्स क्लॉकवाइज, पहले कितने राइट एंगल्स वो नहीं दिए हैं इसमें, चलिए एक राइट एंगल होगा, वैसे एंगल्स लिखे हैं। 4 हाफ राइट एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज, इसमें स्टार्टिंग की डिजिट हमारी बुक में मिसिंग है, तो 1 राइट एंगल चल लें, 1 राइट एंगल क्लॉकवाइज। चलिए यहाँ से क्लॉकवाइज, पहले क्लॉक होती तो ऊपर जाती 9 से 12 पर, एक राइट एंगल चलते हैं क्लॉकवाइज, ये हम गए एक राइट एंगल क्लॉकवाइज, ओके, नॉर्थ में पहुँच गए ऊपर। अब आपको चलने हैं 4 हाफ राइट एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज, 4 आधे आधे राइट एंगल्स वहाँ से और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के ऑपोजिट। तो देखिए पहला आधा राइट एंगल यहाँ पर होगा, राइट एंगल तो पूरा था, एक आधा, फिर सेकेंड हाफ राइट एंगल यहाँ पर होगा, फिर तीसरा हाफ यहाँ पर और 4th हाफ यहाँ। तो 4 राइट एंगल्स के बाद आप कहाँ पहुँचेंगे, नॉर्थ से स्टार्ट किया था, आप पहुँच जाएंगे साउथ में, ओके। अगर क्वेश्चन दूसरा भी है तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर लेंगे, ओके। होपफुली किस तरह से टर्न करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, पद्मा इज फेसिंग अ टॉय शॉप, पद्मा एक टॉय शॉप की तरफ फेस कर रही है, टॉय शॉप है। वॉट प्लेस विल शी फेस इफ शी टेक्स अ हाफ टर्न क्लॉकवाइज, अगर यहाँ से अब क्लॉकवाइज वो आधा टर्न ले, देखिए ये पद्मा है, ये उसका फेस है, इसको एक क्लॉक की हैंड की तरह मान लीजिए। यहाँ से अगर क्लॉक चलती तो इस तरफ चलती, तो 1 हाफ टर्न के बाद वो कौन से प्लेस को फेस करेगी, तो हाफ टर्न मतलब वो बिल्कुल ऑपोजिट घूम जाएगी, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आइसक्रीम का जो आइसक्रीम पार्लर है या फिर आइसक्रीम कार्ट है उसको वो फेस करेगी, तो यहाँ पर लिख दीजिए द आइसक्रीम कार्ट, आइसक्रीम कार्ट या आइसक्रीम स्टॉल। नेक्स्ट, वॉट अदर वेज कैन शी टर्न टू फेस द सेम प्लेस, अगर फिर से उसको आइसक्रीम कार्ट को ही फेस करना है तो कौन से और दूसरे तरीके हो सकते हैं। अभी वो क्लॉकवाइज उसने मूव किया हाफ टर्न तो वो यहाँ पहुँची, दूसरा तरीका हो सकता था वो एंटी क्लॉकवाइज हाफ टर्न ले तो भी वो आइसक्रीम कार्ट को फेस करती। एक तरीका हो सकता था वो 2 क्वार्टर टर्न्स ले, भले ही क्लॉकवाइज ले भले ही एंटी क्लॉकवाइज ले, एक क्वार्टर टर्न ये दूसरा क्वार्टर टर्न ये, क्योंकि 2 क्वार्टर टर्न्स मिलकर 1 हाफ टर्न बनाते हैं, ओके। सो अदर वेज कुड बी 1 हाफ टर्न एंटी क्लॉकवाइज चलिए या क्लॉकवाइज चलिए, हाफ टर्न में आप सेम प्लेस को ही फेस करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और या फिर 2 क्वार्टर टर्न्स, 2 वो क्वार्टर टर्न्स या 1/4 टर्न्स लेती, क्लॉकवाइज लेती या फिर एंटी क्लॉकवाइज लेती, दोनों के बाद भी वो आइसक्रीम कार्ट को ही फेस करती, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ओके। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 5th क्लास NCERT का चैप्टर नंबर 3। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।